जानबूझकर का टारगेट पर हिंदुओं का त्योहार है। होली पर खुशियों के रंग में नफरत की नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? होली के रंगों पर क्यों हो रही है धर्म की सियासत? होली की मस्ती में कौन फैलाना चाहता है तनाव? सिर्फ होली के लिए एक ही दिन बचा है, लेकिन रंगों के इस त्योहार पर जहरीली बोली जारी है। इसका सिलसिला पश्चिमी यूपी के संभल से शुरू हुआ। आपको बता दें, सबसे पहले यूपी में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने कानून व्यवस्था की खातिर 52 जुमा बनाम एक होली की दुहाई दी, लेकिन उनके इस बयान से नेताओं ने ऐसी सियासी चाशनी मिली कि अब हर कोई इसके जरिए वोट बैंक की गुजियां बनाने में जुटा हुआ है। दोस्तों, देश में नफरत का राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही, जहां पर बात बात पर हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। असल मुद्दों पर चर्चा नाम की चीज ही खत्म दिखाई दे रही है। ऐसी नफरती बोली को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और इसका ये आलम देखिए, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। उन्होंने कहा कि होली में जिसको रंग से बचना है वो त्रिपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और शरीर बचा रहे, अन्यथा वो घर पर रहें। उन्होंने कहा कि होली के व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 ही जगह हैं, जेल या फिर प्रदेश छोड़ें। इसके अलावा यमराज के पास अपना नाम लिखा है। आपको बता दें, ये साहब योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। इसके अलावा कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए होली पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी है तो होली से नफरत करना छोड़ दीजिए। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता की धमकी पर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि धमकी देने का काम आतंकवादियों का है और भारत किसी से नहीं डरता। भारत ISIS से नहीं डरता, भारत हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं डरता, भारत खालिस्तानियों से नहीं डरता, भारत आतंकवादियों की दहशतगर्दों से न डरा है न डरेगा। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मुल्क को डराने की कोशिश न की जाए। ये मुल्क आपका है, आप इस मुल्क के हैं, आप इस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मुल्क की मिट्टी में दफनाए जाएंगे। और मुल्क की धमकी देने वाला वतन को धमकी देने वाला वतन परस्त नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि होली हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटनी चाहिए। होली हिंदुस्तान का त्योहार है, होली पूरे हिंदुस्तान का त्योहार है। जिसे होली से नफरत है उसे हिंदुस्तान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी है तो होली से नफरत करना छोड़ना होगा। कभी किसी हिंदू नेता ने कहा कि ईद मत मनाओ, कभी किसी देश के बड़े पद वाले नेता ने कहा कि हमें ईद से नफरत है, ईद मत मनाओ, या कोई भी और। कभी किसी ने कहा कि मुहर्रम मत मनाओ, ये देश बहुत खूबसूरत है, इसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार में भी होली को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी तकरार में बदल चुका है। ये विवाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने सोमवार को विवादित बयान देते हुए मुसलमानों को होली के दिन घर पर रहने की सलाह दी, ताकि हिंदू शांतिपूर्ण ढंग से होली मना सकें, जिस पर RJD नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनके बाप का राज नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बचौल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें, होली और रमजान के मौके पर कई नेताओं के विवादित बयान सामने आए। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने मुस्लिम महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी की, तो वहीं बलिया के बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह ने अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड की मांग की है। तो वहीं महाराष्ट्र भी पीछे नहीं हटा। महाराष्ट्र में मल्हार मटन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। आपको बता दें, होली और रमजान के एक साथ आने से सियासी माहौल अब गर्मा चुका है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर CM योगी आदित्यनाथ ने जो समर्थन किया, उसके खिलाफ भी कड़ी आलोचना की जा रही है। साथ ही इसके कई समर्थक भी हैं। जबकि बिहार में बीजेपी JDU में मतभेद दिखा, विपक्ष ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही होली पर हिंदू और मुस्लिम इस तरह के नफरत के एजेंडे को चलाने वाला आखिर मास्टरमाइंड कौन है, कमेंट करिएगा।